Hello, Namaste, सत श्री अकाल। दिस इज शुभम सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल इंजीनियर्स ब्रदर। आज का हमारा टॉपिक है VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए डायोड, जिसको हम लोग वोल्टेज करंट कैरेक्टरिस्टिक्स भी कहते हैं। VI कैरेक्टरिस्टिक्स को जानने से पहले हम जान लेते हैं डायोड के बारे में थोड़ा बहुत। डायोड क्या है? अ डायोड इज अ टू टर्मिनल semiconductor device which allow flow of current in one direction, and when we combined p-type and n-type region together with a special fabrication technique to form a p-n junction, and that junction is known as p-n junction diode। आप पहले जाकर उसे देख लें, फिर फर्दर प्रोसीड करें VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ p-n junction diode पर। डायोड के कैरेक्टरिस्टिक्स को जानने से पहले हम जान लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है। जब हम किसी का ग्राफ बनाते हैं तो उसे कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं, और यहाँ पर हम वोल्टेज एंड करंट का ग्राफ बना रहे हैं। और हमें पता है कि हमारे पास दो मेथड है पीएन जंक्शन के अक्रॉस वोल्टेज अप्लाइड करने का। पहला है फॉरवर्ड बायसिंग एंड दूसरा है रिवर्स बायसिंग। सो वी विल स्टडी वोल्टेज करंट रिलेशन इन बोथ द टाइप। सो वन विल बी नोन एज फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स और दूसरे को हम लोग रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं। इन फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स पी टाइप रीजन पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है और एन टाइप रीजन नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। यहाँ पर हम लोगों ने वोल्टेज वेरिएबल का यूज़ किया है। इनिशियली जब वोल्टेज ज़ीरो होता है तो हमारा करंट भी ज़ीरो रहता है, और जब हम 0.1 वोल्ट देंगे तो भी हमारा करंट ज़ीरो है, 0.2 में भी हमारा करंट ज़ीरो है, 0.3 में भी ज़ीरो है, 0.4 में भी ज़ीरो है। बट यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारा करंट कुछ आया है, तो हम सपोज करते हैं 0.5 है, ये 0.6 है। बट जैसे ही 0.7 वोल्ट पहुंचता है तो करंट हमारा रैपिडली इंक्रीज करता है और ऑलमोस्ट हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आ जाता है। बट यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन आ रहा है कि 0.1 वोल्ट से 0.4 वोल्ट तक करंट क्यों नहीं इंक्रीज करता है। तो हम जानते हैं इनिशियली फॉरवर्ड बायस कनेक्शन में जब हम सप्लाई देते हैं तो डिप्लीशन लेयर श्रिंक तो होता है बट करंट फ्लो नहीं करता है। लेकिन जब डिप्लीशन लेयर बहुत पतला हो जाता है तो हाईली चार्ज पार्टिकल जंप करना स्टार्ट कर देता है और सम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करता है, जो कि हम 0.5 वोल्ट एंड 0.6 वोल्ट पे देख सकते हैं कि वो थोड़ा सा करंट हमारे यहाँ पे फ्लो कर रहा है। ठीक है, बट 0.7 वोल्ट पर हमारा डिप्लीशन लेयर अबॉलिस्ड यानी कि ख़त्म हो जाता है और बिहेव करने लगता है कंडक्टर के जैसा, और इस पॉइंट पे हमारा पोटेंशियल बैरियर भी ज़ीरो हो जाता है। इससे हमारा करंट रैपिडली इंक्रीज करता है, और वह पॉइंट जहाँ पे करंट रैपिडली इंक्रीज करता है उसको हम लोग नी वोल्टेज कहते हैं। अब नी वोल्टेज का हम डेफिनेशन अगर हम लोग बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? द फॉरवर्ड वोल्टेज एट विच करंट स्टार्ट इंक्रीजिंग रैपिडली थ्रू पीएन जंक्शन इज नोन एज नी वोल्टेज। तो फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स में इतना ही। अब हम देख लेते हैं रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ डायोड। इसमें क्या होता है? एन टाइप रीजन पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होता है और पी टाइप रीजन नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होता है। और यहाँ पर भी हम लोगों ने वोल्टेज वेरिएबल का यूज़ किया है। यहाँ पर वोल्टेज एंड करंट दोनों रिवर्स है, इसलिए हम लोगों ने ग्राफ में -V एंड -I का यूज़ किया है। हम जानते हैं रिवर्स बायस में स्मॉल लीकेज करंट फ्लो होता है, तो अगर हम फॉरवर्ड बायसिंग में मिली एम्पियर को कंसिडर करते हैं तो इसी सेटअप के साथ यहाँ पर हम माइक्रो एम्पियर को लेंगे, जो कि 1000 टाइम लेस है। रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंट है फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स से, हम यहाँ ग्राफ में देख सकते हैं। हम जानते हैं कि फॉरवर्ड बायस कंडीशन में इनिशियली करंट ज़ीरो रहता है, बट यहाँ पर हम जैसे ही वोल्टेज देंगे हमारा करंट भी इंक्रीज करेगा, आप ग्राफ में देख सकते हैं। और जल्द ही हम ये देखेंगे कि हमारा करंट कांस्टेंट हो जाता है, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं हमारा करंट कांस्टेंट हो गया है, क्योंकि हमारा डिप्लीशन लेयर इंक्रीज हो जाता है बहुत ज़्यादा और वो करंट का फ्लो नहीं होने देता है। और अगर फिर भी हम लोग वोल्टेज को इंक्रीज करते रहेंगे अक्रॉस पीएन जंक्शन तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, और वो क्या करेगा? लार्ज नंबर ऑफ एटम को तोड़ेगा और अलग कर देगा। देखिए, ये हमारा अगर एटम है, इसको वो तोड़ेगा और अलग करेगा तो ये माइनस हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा, जिससे हैवी करंट फ्लो करने लगेगा। और वह पर्टिकुलर वोल्टेज जिस पे ब्रेकडाउन अकर होता है उसको हम लोग ब्रेकडाउन वोल्टेज कहते हैं, जो कि आप ग्राफ में देख सकते हैं। इस पॉइंट पे हमारा ब्रेकडाउन अकर हुआ है और हम लोग का हैवी करंट फ्लो कर रहा है।
ठीक है। अगर हम लोग ब्रेकडाउन वोल्टेज का डेफिनेशन लेते हैं तो क्या होगा, द रिवर्स वोल्टेज एट विच द पीएन जंक्शन ब्रेकडाउन अकर इज कॉल्ड एज अ ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ दैट डायोड। ठीक है, अब इसमें हम लोग कुछ नोट ले लेते हैं। नोट क्या है, in forward bias condition diode allow flow of current and in reverse bias condition diode does not allow flow of current. Because of this characteristic we use PN junction to make a rectifier. rectifier के बारे में हम अगले लेसन में जानेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन ताकि हमारी फैमिली बड़ी होती रहे। एंड पीस आउट।